हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपका अपना फ्रेंड रश ठाकुर आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हो, मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं जो कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो हिंदी में लिखे हुए हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एज इट इज आपको क्वेश्चन भी सॉल्यूशन कराऊंगा, जैसा कि आप परेशान ना हो कि यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है या सीबीएसई बोर्ड बच्चों के लिए है। पैटर्न दोनों का सेम है। तो करता हूं मैं क्वेश्चनों को स्टार्ट। आप देखते रहे, साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर ये थर्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन किससे है? जो अपना करंट वाला चैप्टर है जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, उससे है। मैं इनको सॉल्व करा रहा हूं, समझे पूरा डिटेल में आपको इनके बारे में बताने वाला हूं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। एक विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मान 10 एम्पियर है। तो हमें क्या गिवन है? मतलब एक आपको सर्किट गिवन है जिसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो 10 एम्पियर है। तो यहां लिखेंगे जो गिवन है, मतलब दिया हुआ क्या है। हमको ये गिवन है कि जो करंट है ना, करंट मतलब आई, कितना एम्पियर दिया है आपको? 10 एम्पियर गिवन है, ठीक है। हमने राइट डाउन कर लिया है। प्रति सेकंड, तो प्रति सेकंड का मतलब होता है 1, ठीक है, 1 सेकंड। तो t इक्वल टू क्या मिल गया आपको? 1 सेकंड, ठीक। अच्छा, इससे बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या करें? तो साथियों, हम जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है Ne। लेकिन यहां पे Q की वैल्यू आपको पता नहीं है। Q की वैल्यू क्या है? पता ही नहीं। तो क्या करें? बट हम ये भी जानते हैं कि साथियों Q इक्वलिटी क्या क्या होता है? I इंटू टी भी होता है, ये भी आप जानते हो। तो अगर आप यहां पे Q के वैल्यू को अगर IT रख दोगे तो क्या IT इक्वल टू NE होगा या नहीं होगा? ये आपका क्लियर है। यहां से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी? N की। तो यहां पर रखोगे IT अपॉन E इक्वल टू N। और यहां पे जो E है ना, E है जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आप चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, पॉज करके वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्या वैल्यू होती है, ठीक है। मैं इसकी वैल्यू यहां राइट डाउन कर रहा हूं, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होती है, ठीक है। तो ये E की वैल्यू होती है। तो यहां पे हम रखेंगे और सॉल्व करेंगे, किसकी वैल्यू निकल जाएगी? N की। तो सॉल्व करता हूं मैं साथियों। पहले आप अपने पॉज करें वीडियो को और सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं सॉल्व करता हूं। I की वैल्यू क्या है? 10 एम्पियर, 10 रख दिया। T की वैल्यू दे रखी है प्रति सेकंड, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, यहां 1 आ जाएगा। और E की वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको आप सॉल्व करो। जैसे आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो हो जाएगा 10 तो है ही है, और ये नेगेटिव पावर ऊपर जाके कैसे हो जाएगी? पॉजिटिव। अपॉन क्या है ये? 1.6। जैसे साथियों आप पॉइंट हटाओगे तो हम यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हमने पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा दिया। अब हम 16 का टेबल पढ़ते हैं कि 100 बच जाए। 16 6 जा क्या होता है? 96 होता है। 6 टाइम्स गया। अब हम पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 96 4 बचेगा। 4 का अगर हम देंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, अब बचा 8 और 0 बढ़ाएंगे तो 80 हो गया। 16 5 जा होता है 18, सॉरी 80, 10 की पावर क्या आया? 19। ये आंसर आपका करंट आंसर हो जाएगा। और ये ध्यान रखना है नंबर है और नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई? n इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर 19, वो भी प्लस में, ये n की वैल्यू है। तो आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप इसको राइट डाउन कर लें। अब समझते हैं सेकंड क्वेश्चन को, ठीक है। आप देख सकते हो मैं सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। आप इसको राइट डाउन कर लें, ठीक है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो में पूरे सॉल्यूशन आपको एज इट इज मिलेंगे साथियों, आप वीडियो में लगातार बने रहें। अब क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड करना है, इसमें लिख लेना आप, फाइंड करंट, टोटल करंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? टोटल करंट। सेकंड कंडीशन, फाइंड करना है करंट इन 2 ओम,
ठीक है। एंड थर्ड वन है फाइंड करंट इन 4 ओम प्लस 4 ओम, मतलब इस टोटल में कितना होगा। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसका एज इट इज आपको करना क्या है, पहले देखिए साथियों, फाइंड करना है करंट, वो भी टोटल। तो क्या करें, जब हमारे पास करंट, टोटल करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो टोटल रेजिस्टेंस भी चाहिए। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे साथियों, पहले देखिए, यहां से करंट फ्लो होगी, क्योंकि पॉजिटिव से जाती है नेगेटिव पे रिटर्न होके आ जाती है। जैसे यहां से जाएगी तो यहां पे 2 पार्ट्स में डिविजिबल हो गई करंट। तो करंट जब डिफरेंस होती है तो उसको बोलते हैं हम क्या, समांतर क्रम, मतलब पैरेलल से बोलते हैं। तो इसको हम ऐड जैसे ही करेंगे तो इसमें तो सेम जाएगी, तो 4 ओम को और 4 ओम को, 4 ओम कॉमा 4 ओम, ये किसमें है, ये अपने श्रेणी क्रम में है। किसमें है, श्रेणी क्रम में। और जब श्रेणी क्रम में है इसको बोलते हैं सीरीज। ठीक है, तो ये सीरीज में हो गए। ठीक, अब आपको क्या करना है, सीरीज में कैसे ऐड करते हैं, तो R इक्वल टू होता है आपका R1 प्लस R2 होता है, और R1 की वैल्यू 4 ओम है, R2 की वैल्यू 4 ओम है, तो टोटल ये आ जाएगा आपका 8 ओम। बात समझ में आई। ठीक है, अब क्या करना है, जब 2 ओम 8 ओम के साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो यहां लिखेंगे 2 ओम एंड, मतलब और लिख सकते हो आप हिंदी में, और 4 ओम 8 ओम किसमें हो गए, समांतर श्रेणी में। किसमें हो गए, समांतर। और समांतर को हम कहते हैं क्या, पैरेलल। ठीक है, तो इसको जब ऐड करोगे तो हम जानते हैं 1 अपॉन r, इसको डैश लिखो क्योंकि r मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 8। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा, 2 4 जा 8 और 8 1 जा 8, तो आया आपका 5 अपॉन 4, ये 5 अपॉन 8 सॉरी, ये आई है वैल्यू 1 अपॉन r डैश की। हमें किसकी चाहिए, r डैश की, तो यहां पे आ जाएगी r डैश इक्वल्स टू, इसको आप इंटरचेंज कर दीजिए 8 अपॉन 5। समझ में आया यहां तक, ये आपका टोटल रेजिस्टेंस आ गया है। आप उसको पॉज करके वीडियो में राइट डाउन कर लें। ठीक है, मैं यहां से करंट फाइंड आउट करने वाला हूं, तो r डैश की वैल्यू निकल के आ गई हमारी है, तो आप इसको राइट डाउन कर लें। ठीक है, अब हम जो निकालने वाले हैं, हम करंट निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले साथियों, करंट। तो करंट हम निकालने के लिए हमको V की वैल्यू गिवन है। ठीक, तो R डैश मतलब कह सकता हूं टोटल रेजिस्टेंस, क्या निकल के आ गया, टोटल रेजिस्टेंस R डैश इक्वल्स टू आपकी वैल्यू आ गई 8 अपॉन 5। ठीक, और V की वैल्यू आपको गिवन कितनी है, 12 वोल्ट। तो करना क्या होगा, हम ये जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू होता है आई आर। हमको क्या करना होगा कि I की वैल्यू निकालनी है, तो V अपॉन R इक्वल्स टू आई, यही होगा हमारा टोटल करंट। ये तो पूछे करंट, तो करंट यहां निकालना है हमको, टोटल करंट निकालना है। क्या निकालना है, टोटल करंट निकालना है। ठीक है, तो V की वैल्यू रखेंगे हम क्या, 12 अपॉन इसकी क्या आई 8 अपॉन 5 इक्वल्स टू किसकी आया आपका, I की। समझ में आया आता, ठीक है। 5 को आप ऊपर ले जाइए तो आएगा 2 इंटू 12 इंटू 5 अपॉन 8 इक्वल्स टू I। ठीक है, 4 से डिविजिबल है 3 टाइम्स, 4 से ये डिविजिबल है 2 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका क्या 15 अपॉन 2 मींस आ जाएगा 7.5। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ कि 7.5 एम्पियर, क्या आएगा 7.5 एम्पियर। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये टोटल करंट जो वैल्यू आई है आपकी, वो आई है 7.5। किसकी आई है ये, इस जो आप देख पा रहे सर्किट में, टोटल सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है 7.5। समझ में आया अब तक, ठीक है। अब जो हम समझने वाले हैं, फाइंड करना है करंट। आप इसको राइट डाउन करें, ठीक। अब मैं आपको समझाने वाला हूं फाइंड करंट इन 2 ओम। आपको अब इसमें फाइंड आउट करना है ओनली, ठीक है। तो करते हैं, इसमें क्या होगा, सॉल्व करें, ठीक। तो करते हैं सॉल्व साथियों। देखो, हम ये जानते हैं
फाइंड करना है करंट, फाइंड करंट मींस धारा, करंट को बोलते हैं हिंदी में धारा। इन किसमें फाइंड आउट करना है? 2 ओम वाले में। किसमें? 2 ओम वाले में। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं हमें ज्ञात करना है कि 2 ओम वाले परिपथ में जो वायर में कितना करंट होगा। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं 2 ओम, क्वेश्चन मार्क लगाया। तो यहां पे I की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सपोज I1 हमें फाइंड आउट करना है। हमको B की वैल्यू क्या है? B जो है समांतर क्रम में समान होता है, जितना इसमें इतना इसमें रहेगा। तो B की वैल्यू एक्चुअल में आएगी आपकी 12 वोल्ट। क्या आएगी? 12 वोल्ट जो दे रखी है। अच्छा, और R की वैल्यू कितना लोगे आप? ये लोगे 2 ओम, क्योंकि हमने 2 ओम में ही करंट पूछा है। तो यहां पे R की वैल्यू होगी 2 ओम। अब हमें निकालना क्या है? I निकालना है। तो V बराबर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जिसे ओम का नियम से भी कह सकते हैं, IR। तो V अपॉन R इक्वल्स टू I होता है। ठीक, तो B की वैल्यू क्या है? 12। ठीक है, R की वैल्यू क्या है? 2 है। ठीक है, तो क्या आएगा आपका? ये इससे कैंसिल आउट, तो आया 6 इक्वल्स टू I। तो ये आपकी जो करंट की वैल्यू आई है ना साथियों, वो आई है 6 एम्पियर। समझ में आया क्वेश्चन? तो आप इसको भी राइट डाउन करें। अब हम चलते हैं थर्ड पे, आप इसको राइट डाउन कर लें। तो आपको इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अब हम जो समझने वाले हैं ना, तो साथियों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि वीडियो को एंड तक देखना, और एंड में आपको कुछ में ऐसी यूनिक चीज बताने वाला हूं कि जिसको आपको सुन करके खुशखबरी आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप देखते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो बता दूं। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या है कि 4 ओम, 8 ओम और 12 ओम और 24 ओम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में ऐड करना है और फिर श्रेणी क्रम। समांतर का मतलब होता है साथियों पैरेलल, ठीक, और श्रेणी का मतलब होता है सीरीज। ठीक, हमें क्या करना है? एडिशन करना है, जोड़ना है। तो हम जानते हैं कि समांतर समायोजन, कौन सा? समांतर समायोजन। जो समांतर समायोजन होता है उसको हम कैसे ऐड करते हैं? हम फॉर्मूला लिखेंगे पहले, 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 होता है। ठीक है, तो R1 की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 4 है। आप इसको सॉल्व भी करें वीडियो को पॉज करके। R2 की वैल्यू आपको मिल गई है 8 ओम। ठीक, और R3 की वैल्यू आपको मिल गई है 12 ओम, और R4 की वैल्यू आपको मिल गई है 24 ओम। ठीक, यहां तक। अब आपको क्या करना है? हमको वैल्यू उठानी है और इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है, और एलसीएम लेना आना चाहिए। 10th पे बच्चे आ जाते हैं और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उन पे एलसीएम और एचसीएफ नहीं आते। टेक्निकली गलत बात है। तो आपको ये नहीं करना, पहले आप एलसीएम और एचसीएफ सीख के जरूर आए। ठीक है, नहीं तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं और सॉल्व करता हूं कि 1 अपॉन R इक्वल्स टू R1 की वैल्यू क्या है? 4 है, तो 1 अपॉन 4 प्लस R2 की वैल्यू आपको 1 अपॉन 8 हो जाएगी, प्लस R3 की वैल्यू 1 अपॉन 12, R4 की वैल्यू 1 अपॉन 24 आएगा। यहां तक क्लियर है? अब हम क्या करने वाले हैं? हम एलसीएम लेने वाले हैं। तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा? 1 अपॉन R इक्वल्स टू एलसीएम आएगा 24। 24 ऐसा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है, 24 से तो है ही है। ऐसे ही आपको मेथड याद करने पड़ेंगे कि ऐसा नंबर एलसीएम होता है जो जितने भी नंबर दिए होते हैं उनसे डिविजिबल है तो वही एलसीएम है। एलसीएम को ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ऐसा नंबर जो जितने भी नंबर दिए हुए हैं उनसे डिविजिबल है तो उसको हम एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, तो देखो कितनी बार जाएगा ये जाएगा आपका 6 टाइम्स, और ये जाएगा आपका 3 टाइम्स, और ये जाएगा आपका 2 टाइम्स, और ये जाएगा आपका 1 टाइम्स। तो 1 अपॉन R इक्वल्स टू 6 और 3 9 9 3 12, 12 अपॉन क्या है आपका 24। ये कैंसिल आउट हो गया 1 अपॉन 2। 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 मींस R इक्वल्स टू क्या आएगी वैल्यू 2। समझ में आया ये क्वेश्चन? तो R की वैल्यू आपको मिल चुकी है 2।
ये आपका था कौन सा, समांतर समायोजन, जिसको हम पैरेलल एडिशन कह सकते हैं ऑफ द रेजिस्टेंस। आप इसको राइट डाउन करें। अब समझते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसी का है, लेकिन श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम आप पे आता है, फॉर्मूला में आपको बस लिख दे रहा हूं, उसको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर को कमेंट भी करना है। यदि आप पढ़ रहे हो तो उसका मतलब यह है कि उसका रिजल्ट आना चाहिए, और नहीं पढ़ रहे तो फिर तो बेकार की बात है। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम बोला है, जिसको हम सीरीज बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। आप इसको ऐड करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो ऐड करके जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जो कि आया हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में जो आप सीखोगे ना, वो एक लॉजिक सीखने वाले हो, जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आज आपके लिए खुशखबरी है, वो यही खुशखबरी है जो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन ही खुशखबरी है, क्योंकि हर क्वेश्चन हमारे लिए कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। ठीक है, तो मैं इस चीज को आप अगर आप पेशेंस से देखोगे तो मैं इसमें कुछ नई चीज सिखाऊंगा आपको। ठीक है, ये रफ कर रहा हूं मैं। अब हम समझते हैं फोर्थ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अब आपसे पूछा है कि एक सर्किट ऐसे दे रखा है आपको, और जिसमें पूछा है कि ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। मतलब हमें इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है कि इस वाले वायर से, देखो साथियों एक चीज समझ लेना कि जहां से भी कहे वहीं से हमें खड़े हो जाना है और वहीं से करंट पास आउट कराना है। फॉर एग्जांपल ये कैसा सा मैं डायग्राम बना रहा हूं, मान के चलो यहां से ये मान लो ये ए है, बी है, सी है, ये डी है, ये पी है और क्यू है। मैंने कह दिया कि पी क्यू में तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कहां से करेंगे, यहां से करेंगे। बात समझ में आ गई। यहां से जाएगी, यहां बटेगी, फिर यहां बटेगी, फिर जाएगी, फिर लौट के इसमें आ जाएगी। सपोज दैट इसी डायग्राम को मैं यहां ले रहा हूं, ये मैंने कह दिया ए है, बी है, सी, डी, पी, क्यू। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे ए बी में निकालना है तुल्य प्रतिरोध, मतलब टोटल रेजिस्टेंस। तो करंट को यहां से निकलेंगे, यहां से यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहां पे कुछ जाएगा, यहां पे जाएगा और यहां पे टोटल होके ऐसे आ जाएगा। बात समझ में आई। मतलब जहां से भी गए वहीं से आपको क्या करना है, मानना है। ठीक है, लेट कर लेना। अब क्या कर रहे हैं हम, इसी क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्या कहा है कि ए बी में निकालना है, किस में निकालना है, ए बी में। तो ए बी को रख दो स्टेबल, मैंने रख दिया इसको स्टेबल। यहां से करंट, मान लो ए से करंट जा रही है, यहां से गई, अब यहां पे देखो पॉइंट है, जैसे पॉइंट दिखाई दे तो इसको 2 पॉइंट में डिविजिबल हो गई करंट। समझ में आया। जब भी करंट डिविजिबल हो जाता है वहां पे लगता है समांतर, क्या लगता है, समांतर क्रम लगता है। क्या लगता है, जब धारा धारा मतलब होता है करंट, क्या जो करंट है वो क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए या बट जाए, तो वहां क्या लगाओगे आप, समांतर क्रम लगाओगे, जो मैंने लिखा हुआ है। और समांतर क्रम, इसको मैं R1 मान लू, R1 इक्वल टू 6 ओम और R2 इक्वल टू 6 ओम। ठीक है यहां तक। अच्छा, अब क्या करें, जैसे यहां से गई, ठीक है, जैसे यहां से गई, अब इसमें देखो जितनी धारा यही तो बटी है, तो इस वाले हिस्से में और इस वाले हिस्से में और इस वाले हिस्से में, तीनों में क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो पहले हमें इसको ऐड करना ही होगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे समांतर क्रम के हिसाब से। तो मैं लिख दूं R 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक, यहां तक 1 अपॉन R इक्वल टू R1 की वैल्यू क्या है, 6, 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6, 1 अपॉन R इक्वल टू एलसीएम आपका आएगा 6, यहां हो जाएगा 6 बन गया 6, 6 बन गया 6, ये आ गया आपका 1 अपॉन R इक्वल टू 2 अपॉन 6 मींस आया 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो R की वैल्यू आप इसको उल्टा कर दीजिए तो R की वैल्यू आ गई आपकी 3। यहां तक क्लियर हुआ। दोनों तो श्रेणी क्रम में है, लेकिन ये जो जुड़ा हुआ है इन दोनों में, यहां पे करंट बटा हुआ है, मैं यहां पे भी तो करंट बटा हुआ है, यहां से जैसे करंट बटा हुआ है, तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा और ये तो पहले इन दोनों को आप ऐड करो तो 3 और 6 ओम श्रेणी क्रम में है। किसमें है,
श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो इन दोनों को हम ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो R डैश बराबर 6 ओम प्लस 3 ओम जो निकल के आया है, तो R डैश इक्वल टू आ गया आपका 9 ओम, ठीक है। ये पूरे सेम है। अब ये जो 3 ओम दे रखा है, 3 ओम इन दोनों के साथ मिलकर किस क्रम में आ रहा है, समांतर क्रम में। तो यहां लिखेंगे कि R3 इक्वल टू 3 ओम, R डैश और R3 समांतर क्रम में है। किसमें है, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में होते हैं तो ऐड कैसे करते हैं, 1/r इक्वल टू, इसको डबल डैश कर देता हूं, R डैश प्लस 1/r3 करें सॉल्व। तो देखिए 1/r डबल डैश इक्वल टू R1 की वैल्यू क्या है 9 प्लस 1/3, एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा। अब 9 का इसमें डिवाइड दोगे तो 1 टाइम्स गया, 9 का ये गया 3 टाइम्स, तो ये आया 1/r डबल डैश इक्वल टू 1/r डबल डैश 4/9, ठीक है। इसको मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, तो 1/r डबल डैश इक्वल टू 4/9, तो r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/4, ठीक है। यहां तक ये आपका आंसर है 9/4। इसको आप अगर डिवाइड देते हो तो 2.25 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन साथियों। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे और आज जो वीडियो हुई है बहुत अच्छी वीडियो बनी है, आप उसको देखें, शेयर करें, अगर आपको ये अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।